असम कुल्लू से ओस्मान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ओस्मान और उसके साथी किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। गोकतुक बड़ी मेहनत और हिम्मत के साथ वो दरवाज़ा खोलता है। ओस्मान अपने साथियों समेत उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाता है। रोमी सिपाहियों के देखते देखते ही ओस्मान अपने सिपाहियों समेत किले में दाखिल हो जाता है और हेलेन उसे देखकर चिल्लाने लगती है, ओस्मान ओस्मान। वक्तुक शदीद जख्मी हो जाता है। ओस्मान उसके पास जाता है और कहता है, मेरे सिपाही हिम्मत करो। वो मुस्कुराकर कलमा शहादत पढ़ता है और बेहोश हो जाता है। ओस्मान अपने सिपाहियों को आवाज देकर कहता है कि ये अभी जिंदा है, इसे अपनी हिफाजत में ले जाओ। उसके बाद ओस्मान के सिपाही गोकतुक को वहां से लेकर जाते हैं। देखते ही देखते किले के अंदर ओस्मान और उसके सिपाही रोमी सिपाहियों के ऊपर कहर बनकर टूटते हैं। बड़ी हिम्मत और जौनबाजी के साथ कई सिपाही लड़ते हैं। निकोला यावलक अरसलान के खेमे में बैठकर बेजारी का इजहार करता है और कहता है कि यहाँ पर मैं केहातू के कहने पर अमन मुआहदा करने आया था। लगता है ओस्मान को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। ओस्मान ने इस हरकत से सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि आप सबको मुश्किलात में डाला है। अब केहातू का कहर बरसेगा और तुम सब लोग देखते रह जाओगे। उस पर यावलक अरसलान उसे कहता है कि तुम जैसे छोटे छोटे दुश्मनों के साथ अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन केहातू जैसे ताकतवर दुश्मन के सामने हम सब तुर्क मुत्तहद हो जाते हैं और मिलकर लड़ते हैं। यावलक अरसलान की बातों पर निकोला कहता है कि मुझे हिम्मत पसंद आई। मुस्कुराकर वो वहां से उठता है और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। तंज़े अंदाज में कहता है कि गुंदूज साहब, अब किले के अंदर मुलाकात होगी। अभी मेरे बहुत से छोटे छोटे काम रहते हैं, पहले वो कर लूँ। साथ ही यावलक अरसलान को कहता है कि जैर कोता ओस्मान के कब्जे में है, अब तुम्हें ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। उसके बाद वो खेमे से बाहर जाता है। दूसरी तरफ हेलेन अपना शिकस्त देकर किले से भागने की कोशिश करती है तो ओस्मान बाला को आवाज देकर कहता है कि हेलेन के पीछे जाओ, इसे मत छोड़ना। उसके बाद बाला उसके पीछे जाती है। एक जगह पर वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। ऐन मुमकिन होता है कि बाला उसे मार दे, लेकिन इतने में दो रोमी तीरंदाज वहां पर आ जाते हैं। वो बाला पर तीर चलाने लगते हैं तो आयगुल बाला को आवाज देकर कहती है, बाला होशियार हो जाओ। और इस तरह से हेलेन वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। तारगुन वहां पर आ जाती है और रोमी सिपाहियों को मारने लगती है। ओस्मान उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे? तो उस पर वो कहती है कि मेरे बाबा यहाँ पर है और मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी यहाँ पर आ गई। उसके बाद ओस्मान अपने दो सिपाहियों से कहता है कि तारगुन के साथ जाओ। उसके बाद वो सिपाही उसके साथ जाते हैं। ओस्मान किले के बाहर तमाम रोमी सिपाहियों का काम तमाम करने के बाद अपने घोड़े पर सवार होकर किले के अंदर जाता है और अपने तलवार से रोमी झंडू को वहां से हटाने लगता है। उसके बाद ओस्मान के सारे सिपाही किले के अंदर आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। बोहरान मुस्कुरा कर कहता है कि भाई अल्लाह का शुक्र है, ये किला फिर से हमारा हो गया है। उस पर ओस्मान भी खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है और बोहरान से कहता है कि वापस इस किले पर काई और इस्लाम के झंडे लगा दो, ताकि सबको पता चले कि किला वापस अपने असल मालिकों के पास आ गया है। जब तारगुन खातून कैद खाने के अंदर जाती है तो उसके बाबा वहां पर नहीं होते। ये देखकर वो रोने लगती है और ओस्मान से कहती है कि वो लोग पता नहीं मेरे बाबा को कहाँ लेकर गए हैं। वो रोते हुए ओस्मान के करीब आती है तो इतने में बाला भी वहां पर आ जाती है। बाला उन दोनों को अपने एक दूसरे के इतने करीब देखकर मायूस हो जाती है। बाला के चेहरे पर परेशानी छा जाती है। इतने में ओस्मान बाला को देख लेता है और तारगुन को खुद से अलग करके कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बाबा को ढूंढकर तुम्हारे पास लाऊंगा। इतने में बाला गमगीन होकर वहां से चली जाती है। ओस्मान जब बाहर सहन में आता है तो गोकतुक को ठीक देकर बहुत खुश होता है, उसकी खैरियत दरियाफ्त करता है और उसको इस बहादुरी पर दाद देता है और उसकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करता है और साथ अपने सिपाही अयाज को बुलाकर कहता है कि जाओ निकोला यावलक अरसलान के खेमे में होगा, ये जो भी सूरत हाल है उसे बहुत तफसील के साथ बताना और उसे बताना कि हमने ये किला वापस फतेह कर लिया है। उसके बाद वामसी ओस्मान को शाबाश देकर मुबारकबाद देता है और बोहरान ऊपर जाकर वहां से रोमी झंडा नीचे फेंकता है। बुलंद आवाज में कहता है कि ए अरतरुल गाजी के बेटे ओस्मान, जब तक आप इस्लाम और इंसाफ के साथ हैं और जंग लड़ते रहेंगे, हम भी आपके साथ रहेंगे। हम आपके लिए हर वक्त शहीद होने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ओस्मान एक बुलंद जगह पर चढ़कर अपने सिपाहियों को जोश दिलाते हुए कहता है कि आज हमने हमारे नस्लों को शर्मिंदा होने से बचा लिया है, वरना आने वाली नस्लों को ये ताना दिया जाता कि उनके बड़ों से उनके फतेह किए हुए किले वापस लिए गए थे। और मेरे साथियों, आज के बाद हम पर नींद हराम है। हम दुश्मन को बेचैन कर देंगे और उन्हें सांस तक लेने का मोहलत नहीं देंगे। हर एक चेहरे पर खुशी और तशक्कुर वाज़ेह नजर आ रहा होता है। उसके बाद किला अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठता है।
اس کے بعد عثمان وہ قلعہ بامسی کے حوالے کر کے وہاں سے روانہ ہونے والے ہوتے ہیں تو ایک سپاہی آگے آ کر کہتا ہے کہ عثمان صاحب میں بھی آپ کے ساتھ قبیلے چلوں گا۔ عثمان اس بہادر کی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ہنسی خوشی اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے۔ پیٹیوس بہت ہی بے صبری کے ساتھ عثمان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان تم کب آؤ گے؟ اتنے میں گھوڑے کی آواز سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ عثمان اپنی موت کی طرف۔ اتنے میں وہ عثمان کے سپاہی ایاز کو آتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ ریچھ نما انسان کون آ رہا ہے؟ اس کے بعد وہ ایک تیر پھینکتا ہے اور ایاز وہاں پر رک جاتا ہے۔ دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور بالآخر فلاتیوس ایاز کے جسم میں اپنا تلوار کھوپ دیتا ہے۔ ایاز شدید زخمی ہو جاتا ہے اور مسکراتے ہوئے کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر فلاتیوس کہتا ہے کہ مجھے تم لوگوں کی یہ بات بہت پسند ہے کہ تم لوگ مرتے ہوئے مسکراتے ہو۔ اس پر ایاز اسے مسکرا کر کہتا ہے کہ میں اس لیے بھی مسکرا رہا ہوں کہ ہم نے قلعہ واپس فتح کر لیا ہے۔ یہ سن کر فلاتیوس حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے فلاتیوس ایاز کی کہی ہوئی بات پر سوچنے لگتا ہے اور ایاز کی لاش کو وہاں پر چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ جب نکولا خیمے سے باہر نکلتا ہے تو ساؤجی اچانک پیچھے سے اس پر وار کر دیتا ہے اور اسے زمین پر گرا کر مارنے لگتا ہے۔ اتنے میں گندوس اور دندار اسے پیچھے کر لیتے ہیں۔ ایک سپاہی بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان نے قلعہ فتح کر لیا۔ یہ سن کر نکولا غصے میں کہتا ہے کہ میں نے صرف اپنا قلعہ کھویا ہے لیکن تم لوگ ابھی بہت کچھ کھونے والے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد یاولک ارسلان دندار اور گندوز سے کہتا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی قلعے نہیں جائے گا، کوئی بھی عثمان کی مدد نہیں کرے گا۔ اس پر گندوز کہتا ہے کہ عثمان نے تو بہت بڑا کام کیا ہے، جو قلعہ اس نے فتح کیا وہ ہمارا تھا لیکن دشمن کے ہاتھ میں تھا۔ اس پر ساؤجی کہتا ہے کہ عثمان نے یہ قلعہ فتح کر کے پورے قبیلے کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ گندوز ان کی باتوں پر ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اگر پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور ساتھ ساتھ میرے یوٹیوب چینل عظمیٰ خان جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔